नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि पटना की सड़कों पर एक बार फिर छात्र हंगामा करने उतर गए हैं। साथ ही साथ वो सीएम आवास घेरने तक पहुंच रहे हैं। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के उप संपादक विकास सिंह मौजूद हैं। देखिए प्रियंका, ये मामला एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। TRE-4 का ये मामला है और TRE-4 के कैंडिडेट्स, हम आपको बताएं कि TRE-4 के कैंडिडेट्स एक बार पहले भी सड़क पर उतरे थे नीतीश कुमार के सीएम आवास को घेरने के लिए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें मामले को शांत कराया। एक बार फिर ये छात्र, आज मंगलवार है और मंगलवार को एक बार फिर ये छात्र सीएम हाउस घेरने निकले हैं। पटना के सड़कों पर इनका हंगामा चल रहा है और ये प्रदर्शन जो है एक बार फिर से आज मंगलवार को बिहार के चौथे चरण की शिक्षा भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है। सीएम आवास को घेरने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हमारी समस्याएं सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री ही सुन सकते हैं, उनके अलावा जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, वो हमारी समस्याएं नहीं सुनते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। देखिए, ये अभ्यर्थियों की जो ये आंदोलन है, ये किस चीज को लेकर है? अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार 15 सितंबर, जो आगामी 15 सितंबर है, 15 सितंबर से पहले 1,20,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे। कैंडिडेट्स की सीटों की कटौती का विरोध कर रहे हैं लोग। सीट में 1,20,000 के लगभग पदों पर ये भर्ती मांग रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने TRE में सीटों की कटौती की है। प्रदर्शन में करीब 6,000 अभ्यर्थी, जो कम नहीं होते, 6,000 अभ्यर्थी प्रदर्शन में उतरे हैं और 6,000 अभ्यर्थियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया है। और उनका कहना है कि सरकार ने पहले ऐलान किया था कि चौथे चरण में 1 लाख से अधिक बहाली होगी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर बयान दिया कि 26,000 से अधिक भर्ती निकाली जाएगी। आप सोचिए कि कितनी हद तक भर्तियों को कम कर दिया गया है, सीट्स को कम कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा था, कैंडिडेट्स, सरकार ने ऐसा कहा था कि 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी। ऐसा नहीं है। बच्चे, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, बहुत वक्त से वे TRE-4 की परीक्षा की इंतजार में थे। उनका ऐसा मानना था कि सरकार अगर देर कर रही है तो 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिक्षक दिवस पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 26,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी, जिससे छात्र नाराज हैं और शिक्षा मंत्री के इसी विरोध को लेकर, इसी बात को लेकर, बयान को लेकर कि 26,000 भर्तियां ही निकाली जाएंगी, इसको लेकर के आज छात्रों का प्रदर्शन जो है पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन विकास जी, इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी उठ के आता है कि मतलब एक तरफ नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, उसमें कई ऐसे पद निकालते हैं, किसी का वेतन भी बढ़ाते हैं, महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सारी योजना निकालते हैं, और एक तरफ जहां छात्र, ये मुद्दा पहले से उठ रहा है कि कभी BPSC के छात्र, ये सब मुद्दा काफी लंबे टाइम से उठ रहा है कि वो सड़क पे उतरते और सीएम आवास घेरने पहुंचते। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम आवास जो छात्र घेरने पहुंचे हैं, वे, उनकी परेशानी, उनकी जो अभी बात है, मांग है, वो अलग है। नीतीश कुमार आए दिन अभी घोषणाएं कर रहे हैं। कल उन्होंने महिला रोजगार योजना जो परसों उन्होंने महिला रोजगार योजना के लिए जो उन्होंने उसको औपचारिक रूप से उसकी शुरुआत की, अब उसके लिए फॉर्म्स भरे जाएंगे। अन्य कई लोगों के लिए, कल आंगनवाड़ी दीदियों के लिए, सेविकाएं और सहायिकाओं के लिए उन्होंने उनका वेतन बढ़ाया। लेकिन ये जो मांग है, ये बड़ी अलग मांग है। ये छात्रों की इसलिए मांग है क्योंकि छात्र बहुत समय से TRE-4 की परीक्षा की मांग कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर परीक्षा होती है तो 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकलनी चाहिए, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। मतलब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक दिवस पर ये कहा कि लगभग हम भर्ती निकालेंगे 26,000 पदों पर। तो 3 मांगों को लेकर ये मांगे बहुत अलग हैं। और आए दिन जो नीतीश कुमार की घोषणाएं, एक तरह से कैबिनेट बैठक में आज जो उन्होंने घोषणा की वो सराहनीय है, लेकिन इन छात्रों के मांग को भी अनदेखा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सरकार ने जिस तरीके से
छात्रों के लिए उन्होंने, नीतीश कुमार अगर छात्रों की बात करें तो नीतीश कुमार ने पीटी परीक्षा जो है उसके शुल्क को 100 रुपये कर दिया है, जो 600 रुपये बच्चों को देने पड़ते थे। और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है, पीटी पास करने के बाद जब बच्चे मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे तो उसकी वो निःशुल्क कर दिया गया है। बिहार राज्य की जो मुख्य परीक्षा होगी, पीटी बीपीएससी की जो मेंस होंगे उसको निःशुल्क कर दिया गया है। लेकिन वहीं जो टीआरई 4 के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मांगों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? तो इसीलिए हो सकता है ये तार जुड़े हो सकते हैं कि नीतीश कुमार जहां बैठक में इतनी सारी योजनाओं को मतलब मंजूरी दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, हो सकता है कि छात्र उस घोषणा में भी अपने टीआरई 4 को लेकर कुछ उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार ये भी कह दे कि टीआरई 4 में आप 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर भर्ती निकालिए। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए 3 मांगे हैं छात्रों की जिसको लेके वे प्रदर्शन कर रहे हैं। 1,20,000 पदों पर वो बहाली की मांग कर रहे हैं। दूसरा कि बीपीएससी में टीआरई 4 का एग्जाम कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया सरकार की तरफ से, उसमें देरी हो रही है, इसको लेकर के छात्र मांग कर रहे हैं। और तीसरी जो उनकी मांग है वो है रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए छात्रों की। ये 3 चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मांग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि 1 लाख से ज्यादा पदों पर जो सरकार ने वादा किया था कि 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं की गई है, बल्कि 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। 11 बजे ये प्रदर्शन शुरू हुआ था पटना कॉलेज से और अभ्यर्थियों ने खेतान मार्केट, बाकरगंज, गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, डाक बंगला चौराहा होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने का ऐलान किया है। अब देखिए पटना में कोई भी प्रदर्शन जब गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, पटना अशोक राजपथ की तरफ से जब डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ता है तो पुलिस बल बहुत मुस्तैदी से तैनात रहती है वहां पे, क्योंकि डाक बंगला चौराहे के बाद आप देखोगे कि डाक बंगला चौराहे के बाद अगर वो कोई टारगेट रखते हैं वो तो सीएम आवास को घेरने का उनका लक्ष्य रहता है कि हम सीएम आवास को घेरेंगे। अब इस बीच जो है डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी है। जो छात्र नेता हैं इस पूरे आंदोलन में, जो छात्र नेता है उनका कहना है कि सरकार ने जब तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ था तब तक सरकार बड़ी बहाली का दावा कर रही थी कि मतलब 1 लाख से ज़्यादा बहाली की जाएगी, कभी 50,000, कभी 80,000, कभी 1,20,000। अब देखिए कि सरकार ने अंत में कहा कि 1,20,000 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन जब डोमिसाइल लागू हुआ तो वो सीटें घटा दी गई और ऐसी घटाई गई कि सीधे 27,910 पे आ गई। अब जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार के छात्र हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ छल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हमारे साथ छल किया है। देखिए बिहार में पहले बाहर के युवाओं को नौकरी देने के लिए आंकड़े बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब बिहार के युवाओं के साथ ही छल किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद कई बार 1,20,000 पदों पर बहाली का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री का ये कहना कि 27,000 पदों पर ही परीक्षा कराई जाएगी, ये उनके लिए एक बहुत बड़े छल का मामला है। देखिए अब शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 16 से 19 दिसंबर के बीच टीआरई 4 की परीक्षा होगी और 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराई जानी है। तो ये उनके लिए, उनका छात्रों का कहना है कि हमारे साथ एक छल का मामला है। और इसी बीच आप सड़क पर देखेंगे, डाक बंगला की सड़क पर, मतलब पटना के अन्य जगहों पर आज छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है। डाक बंगला पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, मतलब जो आने जाने का जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ है। और इसी बीच जो छात्रों का हंगामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से पटना की सड़क पर छात्र हंगामा करने निकल चुके हैं, वो न्याय की गुहार लगाते हुए सीएम आवास घेरने तक पहुंच गए हैं। अब देखने वाली यह बात होगी कि क्या उनकी मांग पूरी होती है या नहीं। इस विषय पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।